हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में, जिसे कि देवभूमि भी कहा जाता है, मीन्स देवताओं की भूमि। चलिए जानते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम उत्तरांचल पड़ा था, पर 2007 के बाद इसका नाम उत्तराखंड हो गया। राजधानी देख लेते हैं, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून शीत ऋतु में, गैरसैंण ग्रीष्म ऋतु में, जो कि अभी प्रस्तावित नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देहरादून। भाषा हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा। ठीक है, आगे दौड़ते हैं। राजकीय वाद्य मीन्स इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ढोल। राजकीय पशु कस्तूरी मृग। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, कस्तूरी मृग देखने में कैसी लगती है। ये देखिए, ये पिक आप लोग देख रहे हैं, ये है कस्तूरी मृग। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। अब ये मोनाल कैसा दिखता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, मोर की तरह से लगेगा। राजकीय पक्षी वहाँ का है मोनाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। ठीक है, वाइट कलर का ये है ब्रह्म कमल, ये वहाँ का उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजकीय वृक्ष बुरांस। राजकीय खेल फुटबॉल। और देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं कहाँ पे है। देखिए, ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, तो याद रखिएगा, उत्तराखंड का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची में आता है। ठीक है, और फूलों की घाटी और नंदा देवी ये दोनों मिलके यूनेस्को द्वारा जारी विश्व विरासत की सूची में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। आगे देखिए, ये देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन कौन से। राजा जी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और गोविंद पशु विहार, ये दोनों राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। आगे देखते हैं नोट में क्या है। फूलों की घाटी और नंदा देवी दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था ऊपर। आगे देखते हैं नदियां कौन कौन सी है। अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, विष्णु गंगा, मंदाकिनी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं, बट ये सब मेन है। यहाँ पर यमुना भी आप मेंशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर भूल गई। आगे देखते हैं नदियां और उनका उद्गम। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं नदियां और उनके उद्गम से। आगे देखते गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी भागीरथी के रूप में गोमुख से निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भागीरथी के रूप में गोमुख से निकलती है। आगे यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी तट यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? वो तकला कोट से। ठीक है फ्रेंड्स, तकला कोट से रामगंगा निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। तो गौरीकुंड झील, रूपकुंड झील, नंदीकुंड झील, देवड़ी ताल, जराल ताल, सहस्त्र ताल, मासर ताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, सूखा ताल और सुरपा ताल, ये मुख्य ताल है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, जिले कितने हैं उत्तराखंड में? तो कुल 13 जिले हैं, जिनको कि 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से मंडल है? कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के 6 जिले और गढ़वाल मंडल के 7 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, उत्तराखंड के पंचप्रयाग। इसको तो याद करना बनता है, इससे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ
किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा को धौली गंगा मिलती है कहाँ पे? विष्णुप्रयाग में। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के पंचप्रयाग, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड के पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। बद्रीनाथ धाम से निकलती है कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ये ब्लू देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अलकनंदा नदी है, ठीक है। और ये साइड में इनकी नदियां जो हैं, सहायक नदियां इसमें मिलती चली जाती हैं। तो बद्रीनाथ धाम से निकलने वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। देखिए धौली गंगा इनको कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में। फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं तो इनको नंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? नंदप्रयाग में, ठीक है। ये 2 प्रयाग हुए। फिर आगे बढ़ी अलकनंदा तो इनको कौन सी नदी मिली? पिंडार नदी। पिंडार नदी कहाँ मिली इनको? कर्णप्रयाग में। फिर ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ी, फिर इनको मंदाकिनी नदी मिली। मंदाकिनी नदी कहाँ मिली इनको? रुद्रप्रयाग में। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि प्रसिद्ध मंदिर जो केदारनाथ के प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर ये अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती हैं तो इनको मिलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? गोमुख से। गंगोत्री में गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, वहीं से मुख्य नदी गंगा नदी निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं ना, बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा निकलते हुए निकल कर आती हैं, फिर भागीरथी नदी से मिलती हैं देवप्रयाग में, फिर वहाँ से मुख्य धारा गंगा नदी बनकर आगे बढ़ती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को इससे चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद के पास बंदरपूछ चोटी से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। तो ये भी याद रखिएगा कि यमुनोत्री के पास बंदरपूछ चोटी से यमुना नदी निकलती है, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना नदी है। यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।